हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला और सभी दोस्तों को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी दोस्तों को क्या बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति ना, भोजपुरी में खिचड़ी बोलते हैं, जो खिचड़ी बनाया जाता है आज के दिन। और आज हम लोग सेशन करेंगे, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा समान हिंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। ये मैंने पूरा कंप्लीट, ये मेरे पास पूरा हिंदी का डिटेल टॉपिक वाइज एमसीक्यू है और मैंने इसे कंप्लीट करवा लिया है, टाइप करवा लिया है और सब आ चुका है। जिनको पीडीएफ चाहिए, देखिए टाइप वाइप करवाने में कुछ चार्ज लगे हैं, वो चार्ज अगर जिनको चाहिए वो टाइपिंग का सिर्फ हम चार्ज लेंगे। मेरे पास सब दिखा देते हैं, सब चीज़ है। देखिए पूरा है A to Z आपके, और जो भी है देखिए क्या क्या है। हिंदी भाषा परिचय, भाषा लिपि से संबंधित है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे आपके। हिंदी भाषा, भाषा लिपि, वर्ण एवं ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम एवं और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, अवयव जिसको अभिकारी शब्द बोलते हैं, लिंग और उसके भेद हैं, वचन और उसके भेद, उपसर्ग, प्रत्यय है। इसको आप परिचय कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन कौन सा उपसर्ग से है, प्रत्यय है, संधि और उसके भेद हैं, समास और उसके भेद। ये सब हिंदी का सिलेबस है, यहाँ से आप कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तभी देख लीजिएगा जो हम करवाएंगे यहाँ से, जिनको ये कंप्लीट पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी है, वाक्य एवं रचना की अशुद्धियाँ है, वाक्य क्रम है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं। और देख लीजिए कितना है। उसके बाद है लोकोक्तिया से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, योग में अनेक शब्दों से 2 प्रश्न बनते हैं, गद्यांश से 5 प्रश्न रहेंगे आपके, गद्यांश भरने वाला वही 5 प्रश्न, रस छंद एवं अलंकार यहाँ से 2 प्रश्न रहते हैं, प्रसिद्ध रचना एवं रचनाकार यहाँ से 2 प्रश्न रहते हैं। तो सब चैप्टर वाइज मैंने इसमें समाहित कर दिया है और एमसीक्यू भी आपको मिलेगा। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी भाषा और परिचय कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा देते हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को पूरा शुरू से, और जितना होगा आज के हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए हिंदी विश्व के लगभग, इसके बाद हम एमसीक्यू इस हिंदी भाषा परिचय से हम एमसीक्यू फॉर्म करेंगे। देख लीजिए एमसीक्यू है, इसके बाद आपका यहाँ दिखाई दे रहा है ना, एमसीक्यू भी है। तो इसके करने के बाद हम लोग इसे करेंगे, ठीक। तो देखिए चलिए और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ताकि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से है। यह भारत की बहुसंख्य लोगों की भाषा है और इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। जो मध्य एशिया से आर्य लोग आए हुए थे, उनकी प्राकृतिक भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है और हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरी नंबर की सबसे बड़ी भाषा है और यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्य लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 ईस्वी से मानी जाती है और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे समाहित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में और लिपि जो है इसका देवनागरी माना गया है। समझ गए? आगे देख लेते हैं। हिंदी भाषा का क्रम देखिए तो हिंदी और वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में इसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। वैदिक संस्कृत जो है 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत, यहाँ ये जो सेशन हम करवा रहे हैं यहीं से प्रश्न आपको बनेंगे और यही पूर्ण रूप से सिलेबस है। सिविल कोर्ट हो, दरोगा हो, एपीओ हो, ठीक। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण महाभारत ये सब क्या लिखे गए 800 ईसा पूर्व, रामायण महाभारत लिखे गए हैं, ठीक है।
पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। और देखिए, अपभ्रंश प्रकृति का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। नोट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम टाइप करवाएं। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। जो इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है, इसको छोड़कर भारत की सभी भाषाएं हैं वो अपभ्रंश रूप में हुआ है। और देख लेते हैं इसका थोड़ा सा भाग है। इसके बाद है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए फैक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। और हिंदी का प्रथम 12 महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत है, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम 12 महाकाव्य पद्मावत है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। और हिंदी विषय में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय कवि जो है सुमित्रानंद पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत है। चिदंबरा के लिए इन्हें मिला था। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को ही माना जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को ही माना जाता है या कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और हिंदी का आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है। अब हम MCQ फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो चलिए MCQ फॉर्म करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा उसका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक युग की मीरा अभी बताया था मैंने, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है। किसका? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है। जो दोस्त चैनल पर नए होंगे, आप सब्सक्राइब कर हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से क्लिक कर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टेबल वहाँ सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद है राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में तुलसीदास का नाम था। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला, याद रखिएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला नाम था, राम बोला। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा था पंडित रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। क्लियर हुआ? आगे देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को अभी बताया था मैंने। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मेरे पास ज़बरदस्त सेशन है आप लोगों के लिए। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, अभी बताया। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है?
हिंदी साहित्य में कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अमिताभ बच्चन के क्या थे? पिताजी थे। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का क्या नाम था? तो उस संस्था का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है? तो मानक हिंदी का मतलब है आदर्श के रूप में हिंदी को स्वीकार करना। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप जिसे कहा जाता है उसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2007 का आयोजन स्थल है वो कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद हुआ? आगे देखिए, आगे देखते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा साधुकरी थी। साधुकरी, ठीक है। कबीरदास की भाषा साधुकरी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस कांड मतलब पाठ होता है, लेसन होता है। कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 7। कितने हैं? 7। अगला देखिए। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। दक्षिणी भारत मतलब चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, उसी को बोलते हैं। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? विश्व की भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? आपने चैप्टर को डिटेल से सुना होगा, तो मैंने बताया था आपको कि ये 12 विश्व की जितने भी भाषाएं हैं उसके परिवारों को 12 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा का संबंध संविधान के किस अनुसूची में है? भाषा का संबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाग हैं संविधान में। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपका महाभारत है। महाभारत। अगला प्रश्न, संसार की भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अभी बताया था मैंने चैप्टर में कि हिंदी का अपना तीसरा स्थान है। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़बरदस्त सेशन है, इसे इग्नोर नहीं करना है। सिलेबस की कोडिंग है आपको। इसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपकी भारोपीय भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है किससे? हिंदी का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। हिंदी का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना 1910 में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? कृत्रिम हिंदी किसे कहते हैं? तो रेखता को कहते हैं कृत्रिम हिंदी। रेखता को कृत्रिम हिंदी कहते हैं। याद हुआ? निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक ही शैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उर्दू को। ठीक है, उर्दू का देखना भाषा जो है हिंदी जैसा ही मिला जाता है। अगला भाषा, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो ये होता है ऋग्वेद में।
कहाँ होता है? ऋग्वेद में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में जो अपना हिंदी भाषा है उसे किस वर्ग में रखेंगे आप? आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे राष्ट्रभाषा के रूप में, और हमारा हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है दोस्तों। देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा कौन सी भाषा है? बहुत ही आसान है, इसे संस्कृत की भाषा बोलते हैं। देवभाषा देवताओं की भाषा संस्कृत। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म हुआ था दोस्तों पाली प्राकृत भाषा से। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत भाषा, और पाली प्राकृत ये महात्मा बुद्ध की भाषा थी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? तो ये है फारसी का। हिंदी फारसी का एक शब्द है। हिंदी फारसी का एक शब्द है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है पैसाची, पैसाची से हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? तो ये भाषा है आपका मैथिली। ठीक है, बिहार में मैथिली बोली जाती है। जायसी का पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी का पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी का पद्मावत भाषा है दोस्तों अवधी। ठीक है, जायसी का पद्मावत भाषा अवधी है। अगला प्रश्न देखिए, बघेली किसकी बोली है? बघेली किसकी बोली है? तो ये बोली है आपकी पूर्वी हिंदी का। बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा बोली है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? देखिए दोस्तों, ये आपका प्रेम सागर में हुआ है। किस में हुआ है? प्रेम सागर में। ये आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ऐड कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको एक नंबर देंगे। इसका आपका टाइपिंग का सिर्फ चार्ज देना होगा, बाकी आप ऐसे ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले आपका अभी बताया प्रेम सागर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सबसे पहले आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सबसे पहले याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषा के आधार पर भारतीय राजाओं की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को अभी मालूम है आपको, अभी बताया आंध्र प्रदेश इसी से संबंधित है। ये हो जाएगा 1956, याद रखिएगा 1956। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ये भाषा है आपका ब्रज भाषा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचरणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? नागरी प्रचरणी सभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1893 को। 1893 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किस में कहा गया? अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ये BG खेर थे। कौन थे? BG खेर, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
इसमें हम लोग 57 प्रश्न है हम लोग का, 57 इस चैप्टर का। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? 10वां 7वां उसमें बताया था मैंने, 10वां आपको बताना है। तय हुआ था भारत में, हुआ था भोपाल में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था दोस्तों? किसने सुझाया था? तो आपको मालूम है ये सुझाया था मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न, काशी नगरी प्रचरणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है काशी नगरी में? तो देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास थे, शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र भी थे। बाकी आपके जो थे ये रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? 10वां पूछ रहा है, तो 10वां आपको बताना है। ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 4। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है आपकी नेपाली जो है ना, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है बताइए? हिंदी भाषा अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत आपको महाराष्ट्र नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में हिंदी बोली जाती है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस अभी कुछ दिन पहले मनाया गया है दोस्तों, आपको याद होगा, बता सकते हैं, इससे पकड़ लिए होंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? फिजी में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ये कहाँ आयोजित किया गया था? 11वां पूछ रहा है, जो 2018 में हुआ था, तो इसको बोलना है मॉरिशस में। मॉरिशस की एक जगह है पोर्ट लुइस, वहीं पर हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम फिर इसके बाद अगला चैप्टर कर लेते हैं दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम सेशन ज़बरदस्त करवाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर है हमारा भाषा एवं लिपि। तो भाषा एवं लिपि से संबंधित हम लोग अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ताकि बोझ नहीं, हम हल्के हल्के वीडियो में कम से मतलब 15 से 20 मिनट का वीडियो ही हम लोग करेंगे, ताकि आपको बोर नहीं होना है, और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर ज़्यादा हम क्लास लेंगे तो ये बोझ हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर अगले वीडियो में ये हम करेंगे। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय। प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में सारा आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। हिंदी नाम से हम प्ले लिस्ट बना देते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर आप टेलीग्राम पर ज़रूर जोड़िएगा। टेलीग्राम पर वीडियो कुछ भी PDF वगैरह है हम वहाँ डाल देते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं।